Good morning everyone, welcome back to my channel. First of all, I would like to thank everyone for subscribing to my channel and giving such a good response. I've come up with the video just because you guys motivated me to. Alright guys, before we proceed with the lessons, I would like to make two major announcements. The first one is my lectures are going to be bilingual. As we have people from different sections of society, there are people who want to learn from the very basics, जिन्हें बिल्कुल भी English नहीं आती. So if I keep on delivering everything in English, so उनके लिए ये lessons then it won't be very useful. Also, there are people who want to improve their advanced communication skills. So I'll be delivering these lessons in English as well. Also, I'm comfortable talking in Punjabi. जे लोड पे then I can explain a topic in Punjabi as well, right? And the second announcement is there is a particular pedagogy that I follow. एक पैटर्न है जो कि हम फॉलो करते हैं. उसके अंदर दो फिक्स कंपोनेंट्स रहेंगे. बिफोर वी विल प्रोसीड विद एनी लेक्चर, आई विल गिव यू वन टॉपिक ऑफ द डे. मैं एक टॉपिक को दूंगा आपको, है ना, एंड यू हैव टू राइट ऑन इट. यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शंस. आई विल इवेल्युएट दैट फॉर यू. एंड द सेकंड वन इज हम जो भी कंसेप्ट यहाँ कवर करेंगे, वेदर इट इज रिलेटेड टू योर बेसिक और योर एडवांस कम्युनिकेशन, एक सेपरेट वीडियोस बनेंगी that will be covering your vocabulary and phrases sessions that are used in day-to-day lives, right? So guys, let's start. Alright guys, so the topic of the day is, first of all I would like to apologize. मेरी handwriting थोड़ी ऐसी ही है, but don't worry, with the passage of time you'll start understanding it. Alright, the topic of the day is a time when you were wrong about a person, right? You met someone somewhere and you thought that they are a genuine person, but you at the end of the day you didn't really find them genuine, or it can be the other way around. You found them, kind of creepy, but later on when you got to talk to them, they were actually a very nice person. ठीक है, ऐसा कोई भी इंसिडेंट जब आप किसी से मिले एंड आपने उसके बारे में कुछ अजम्पशन करी कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये बहुत अच्छा इंसान है, बट वो बुरे निकले, एंड या फिर एक दूसरी तरफ हो सकता है ना, आपको लगा कि ये बहुत बुरा इंसान है एंड आपने उनसे बात करी एंड वो बहुत अच्छे लगे, राइट? So I want you to write any of your experiences related to this topic within the word limits of 100 to 150, and you can write down in the comment section and I'll evaluate it for you. Alright guys, welcome back. So in the beginners series हम इससे start करेंगे parts of speech से, ताकि हम individually जब ये topic cover up करेंगे आपके साथ सारे के सारे in your grammar section, you should be aware कि जो भी हम day to day life में बोलते हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीच, राइट? एनीथिंग दैट वी यूज, लाइक आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, आई एम यूजिंग सम फिगर ऑफ स्पीच. तो ये 8 कंपोनेंट्स हैं दैट मेक अप योर एंटायर स्पीच. वो क्या हैं? विल जस्ट गो थ्रू देम सो दैट यू गाइज आर अवेयर व्हेन वी कवर ऑल दीज टॉपिक्स, राइट? ऑलराइट, सबसे पहले आता है नाउन, राइट? नाउन इज नथिंग बट नेम. किसी का भी नाम हो, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो प्लेस है, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट है, एनीथिंग दैट हैज अ नेम, वी कॉल इट अ नाउन, राइट? फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि राम लिव्ड इन अयोध्या. राम तो सबको पता ही होगा, आप सब घर बैठे हुए हैं ड्यूरिंग दिस क्वारंटाइन एंड वी ऑल आर वाचिंग रामायण, तभी आई थॉट ऑफ गिविंग दैट एग्जाम्पल. ठीक है, तो हम राम लिव इन अयोध्या, राइट? अब देखो इसके अंदर दो नाउन आ रहे हैं, राइट? नंबर 1 नाउन क्या है? राम, दैट इज नेम ऑफ अ पर्सन विच इज लॉर्ड राम. सेकेंड नाउन क्या है? अयोध्या. वो क्या है? एक जगह है विच इज लोकेटेड इन इंडिया, राइट? सो जो भी नाम हमारा वर्ड शोकेस करता है, वी कॉल इट अ नाउन. क्लियर? मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया था? राम लिव्स इन अयोध्या, राइट? एंड वी ऑल नो राम क्या है? एक मेल है ना, एक पुरुष है. सो ऑब्वियसली जब मैंने सेकंड सेंटेंस लिखा, क्या लिखा है? राम किल्ड रावण. राम ने किसे मारा? रावण को मारा, राइट? अभी मारा था ना, थोड़े दिन पहले हमने सब एपिसोड देखा था सबने. तो राम ने, जब हमें पता है कि राम क्या है? एक मेल का नाम है, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग राम अगेन, हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे? ही लिख सकते थे ना.
नाम की जगह क्या आ सकता था, ही आ सकता था। तो नाम क्या था, नाउन, नाउन की जगह किसने ली, ही ने, राइट। So all those words who take place of your nouns, we call them pronouns. And there are different lists that we will learn in the upcoming lectures. पर आपको पता होना चाहिए कोई भी चीज जो कि noun की जगह यूज होती है, we call it a pronoun. Clear? Okay. Third आता है verb, which is the most important and जिसमें most problematic, जिसमें सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है क्योंकि हमारे सारे के सारे टेंसेस इसी पे बेस्ड होते हैं। तो जिसे हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं, राइट, जो कि हमें पता होगा। आई एम नॉट श्योर, मेरी हिंदी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट फिर भी आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। बट वर्ब होता क्या है, बेसिकली एनी वर्ड दैट डिपिक्ट्स योर एक्शन, एक्शन बता रहा है ना। अब जैसे यहाँ पे किल करना, किसी को मारना, है ना, वो क्या था, एक एक्शन था। तो कोई भी वर्ड जो एक्शन बताएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ब। चाहे वो खेलना, उठना, बैठना, eat, sleep, pray, wherever the person is moving and doing some action, तो उसे हम क्या बोलते हैं, verb बोलते हैं, राइट। एग्जाम्पल दे देता हूँ और मैं अब मैंने क्या बोला, आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे, मैं रोज क्या पीता हूँ, दूध पीता हूँ, है ना। ऑब्वियसली दूध पीना ही पड़ेगा क्योंकि योर liquor shops are closed, so I have no other options. Alright, getting back to the topic, I drink, है ना। अब मैं सब्जेक्ट हूँ और मैंने क्या करा, पिया। अब मैंने दूध पीना है, यहाँ पे सामने ग्लास में पड़ा है ना, तो ऑब्वियसली वो ऐसे तो नहीं आएगा, आई वुड हैव टू पिक इट अप, उसको उठा के पीना पड़ेगा। तो मैं एक्शन कर रहा हूँ ना, तो वो एक्शन कौन सा वर्ड दिखा रहा है, ड्रिंक। सो एनी वर्ड दैट डिपिक्ट्स योर एक्शन, वी कॉल इट अ वर्ब। क्लियर? Alright, moving to the next one, adjective. The next one is adjective. जो word हमारी किसकी क्वालिटी बताते हैं, याद रखना, नाउन की। जो हमारा नाउन था, है ना, उसकी कोई वर्ड क्वालिटी बताएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, राइट। अब मैं बार बार लॉर्ड राम का एक वो दे रहा हूँ एग्जांपल, तो मेरे लिबरल फ्रेंड मुझसे नाराज ना हो जाए, तो इसलिए नेक्स्ट सेंटेंस में मैं नहीं यूज करूंगा, ठीक है। राम वॉज ब्रेव, राइट। अब हमें पता था राम क्या है, नाउन है, मैंने आपको ऊपर बताया था ना, नाम है किसी का, और उनकी क्या क्वालिटी है, वो क्या है, ब्रेव है। अब हर पर्सन ब्रेव नहीं होता ना, ब्रेव इज अ क्वालिटी विच इज फाउंड इन वेरी लेस अमाउंट ऑफ पीपल दीज डेज। अब सब कहीं ना कहीं डरते हैं किसी ना किसी चीज से, बट उस टाइम की बात करें तो राम, ही वॉज वेरी करेजियस एंड ही वॉज वेरी लॉयल एंड ही वॉज वेरी ब्रेव। तो ये सब जो वर्ड्स किसी क्वालिटी बता रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नाउन, सॉरी, एडजेक्टिव, राइट। देखो अब यहाँ पे जो क्वालिटी बता रहे थे वो नाउन की बता रहे थे, बट इफ एनीथिंग टेल्स द क्वालिटी और द नेचर ऑफ योर वर्ब, देन वी कॉल इट अ एडवर्ब। अब कुछ और ले लो, विल टेक सम अदर नेम। अब एग्जांपल है रुखसाना डांसेस वेल, राइट। अब देखो हमारा नाउन क्या है, रुखसाना, क्योंकि किसी का नेम है, राइट। अब वो इस सेंटेंस में ये मैं ये नहीं बोल रहा कि रुखसाना अच्छी है, हो सकता है अच्छी हो, आई एम नॉट ट्राइंग टू जज हर, आई एम नॉट पासिंग माय ओपिनियन, बट इस सेंटेंस में मैं क्या कह रहा हूँ, वो नाचती बहुत अच्छा है ना। तो ये जो वेल है, ये क्वालिटी किसकी बता रहा है, उनके नाचने की। इनकी क्वालिटी नहीं है, बट जो उनका एक्शन है, जो वो डांस कर रहे हैं, उसी क्वालिटी बता रहा है। सो वी विल कॉल इट एन एडवर्ब। फिर है इन दोनों में डिफरेंस, जो क्वालिटी नाउन की बताता है दैट इज एन एडजेक्टिव, एंड जो क्वालिटी आपकी वर्ब की बताता है दैट इज एन एडवर्ब। This is quite easy to understand, as this word already has a word position written in it. So ऐसा कोई भी word जो कि एक position बताएं किसी की,
तो उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं. अगेन दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक व्हेन इट कम्स टू ग्रामर. एट, ऑन, इन कहाँ लगानी है सब ऊपर नीचे हो जाएगा. बट आई कैन अश्योर यू इन द अपकमिंग वीडियोस हम इसको एकदम सिंप्लीफाई कर देंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ पे किसका यूज होगा इजीली. क्लियर? तो कोई भी वर्ड है ना आपका, वी आर सिटिंग इन द क्लास, वी आर सिटिंग इन क्लास, क्लासरूम. ठीक है, तो ये इन क्या बता रहा है? क्लासरूम के अंदर बैठे हैं ना. कंजंक्शन गाइस कहाँ यूज होती है? कोई भी दो हमारे सेंटेंसेस या फिर वर्ड्स को भी अगर हमने ज्वाइन करना हो, सो उसके लिए जो भी वर्ड आता है कंबाइन करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शंस. कॉमन है बट देयर आर सर्टेन कंजंक्शंस जिनके यूजेज नहीं पता होते काफी लोगों को. सो विल बी कवरिंग इट अप इन द अपकमिंग लेक्चर्स, डोंट वरी अबाउट इट. कुछ भी एंड और जितने भी होते हैं ये सब कंजंक्शन ही होते हैं आपके, राइट? एंड लास्ट वन विच इज लेस कॉमनली यूज्ड, मतलब बॉयज कम यूज करते हैं बट इट इज कॉमनली यूज्ड बाय द गर्ल्स. इंटरजेक्शंस क्या होती हैं? ऑल द पार्ट ऑफ स्पीच दैट डिस्क्राइब योर इमोशंस. आप अपने इमोशंस जब किसी को दिखाते हो ना, इमोशन क्या होता है? भावनाएं दिखाते हो किसी को, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शंस. ठीक है, आई एम नॉट वेरी गुड एट इट बट फिर भी आई विल ट्राई टू गिव यू वन एग्जांपल ताकि आपको क्लियर हो जाए. ये है ना जैसे सेंटेंस, ओ ही इज सो क्यूट, राइट? तो ये ओ जो होता है ये इमोशन है किसी का. किसी को आपको देखा आपने, लड़के को है ना, किसी लड़की ने, तो वो ओ जो उन्होंने बोला, शी इज ट्राइंग टू शोकेस हर इमोशन. गाइस आई थिंक ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गए होंगे. ओके,